Hello students, myself Manju Mani. I welcome you in English Literature online class PA Part First from Gurugram College. In our previous video, we discussed about our second poem. One day I wrote her name on a strand, composed by Edmund Spenser. In this video, we discuss about summary and introduction to the poet. हमने लास्ट की जो आपकी वीडियो थी आपका इस पोएम का जो फर्स्ट पार्ट था आई वोट अ नेम का, इसमें एडम स्पेंसर के बारे में, हमारे पोइट के बारे में और इस जो पोएम है हमारी, ये जो पोएम है इसकी समरी के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि एडम स्पेंसर है, उनकी जो मैरिज है वो एलिजाबेथ बोयल से हुई थी और उन्होंने एक अमूर्ति नाम से एक कलेक्शन लिखा था सोनेट्स का, जिसमें टोटल 89 सोनेट्स थी, और जो आज की हमारी ये जो पोएम है ये भी क्या है, एक सोनेट है। और सोनेट आपको पता है, सोनेट एक 14 लाइन्स की फिक्स राइम स्कीम वाली एक पोएम होती है। जो हमारी आज की पोएम है वो भी एक फिक्स राइम स्कीम विद 14 लाइन्स मीन्स एक सोनेट है। उसमें टोटल 89 सोनेट थे अमूर्ति में, और हमारा जो ये पोएम है ये भी उस अमूर्ति में से लिया गया है। 75th नंबर जो सोनेट थी एडम स्पेंसर की, उसमें से जो ये अमूर्ति है वो क्या स्टोरी बताता था, मतलब बताता है कलेक्शन, वो स्टोरी बताता है जो एडम स्पेंसर है उसकी मैरिड लाइफ के बारे में हैप्पीली, और उसकी जो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ थी एलिजाबेथ बोयल के साथ उसके बारे में बताता है। और उसमें उसकी क्या है, जो वर्चुस हैं, उसकी जो गुडनेस है, अपनी जो बिलव्ड थी, उसकी जो वाइफ थी उसकी बिलव्ड की जो वर्चुस गुण थे, उसके जो अच्छी चीज़ें थी उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। ये जो हमारी पोएम है, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग देखेंगे। सेटिंग का मीन्स क्या होता है कि सीन क्या है, सेटिंग का मतलब जो पीछे का बैकग्राउंड है, या जो मतलब जहाँ पर पोएम ये कंपोज हुई है या जिस वे में कंपोज हो रही है उसकी सेटिंग क्या है, क्या सीन चल रहा है। तो सीन ये है कि जो मतलब कि एडम स्पेंसर है जो पोइट है वो अपने बिलव्ड के साथ एक समुद्र के किनारे बैठे हैं, मतलब वो हैंग आउट करने गए हैं, घूमने गए हैं एक समुद्र के किनारे। अब समुद्र के किनारे दोनों बैठे हैं, जो पोइट है वो क्या हो जाता है, थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और अपने बिलव्ड का नाम उस पर स्ट्रैंड के ऊपर लिखता है। नाउ स्टार्ट our poem. First of all we read this stanza. One day I wrote her name upon the strand, but calmed the waves and washed it away. Again I wrote it with the second hand, but came the tide and made my pain her prey. Vain man, said she, that doth it vain essay, a mortal thing, so to immortalize, for I myself shall lie to this decay, and each my name be wiped out likewise. अब क्या है, जो ये पोएम है वो हमारी स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट लाइन है, जो पोइट है वो क्या है, हमें बताता है किस चीज़ के बारे में कर रहा है, वो नरेट कर रहा है, एक अपनी पुरानी बात के बारे में बता रहा है, मतलब पुरानी स्टोरी के बारे में बता रहा है। वन डे कि एक दिन, आई रोट द नेम, मैंने उसका नाम लिखा, अपॉन मतलब कि ऊपर, स्टैंड का मीन्स है रेत, मतलब कि सी शोर की जो रेत होती है उसको क्या बोलते हैं, वैसे तो सैंड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने स्टैंड का यूज किया है कि एक दिन मैंने उसका नाम सी स्टैंड मतलब कि रेत के ऊपर लिखा, बट कम द वेव्स, लेकिन जो कम मतलब कि आई, वेव्स मतलब कि जल की धारा, मतलब कि जो लहरें थी वो आई, एंड वॉश्ड इट अवे, और इसे मिटाकर चली गई, मतलब कि इसे धोकर चली गई। अब क्या था, उसने नेम लिखा, जैसे ये हार्ट वगैरह बना के उसने अपनी बिलव्ड का नेम लिखा, और जो यहाँ पे क्या चल रहा था, समुद्र था, समुद्र की लहरें आई और इसको मिटाकर चली गई। अगेन आई रोट इट विद अ सेकेंड हैंड, अब क्या है, पहली बार तो मिटाकर चली गई, लहरें चली गई, उसके बाद उसने क्या है, दूसरी बार फिर अपनी बिलव्ड का नाम लिख दिया। क्या बोल रहा है वो, अगेन फिर से, आई रोट मैंने लिखा, इट उसे,
विद अ सेकंड हैंड, मतलब कि मैंने दूसरा प्रयास किया, दूसरी बार उसका नाम लिखा। बट केम द टाइड, टाइड का मीन्स क्या होता है, टाइड का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठती हुई लहरें या लहरें होगी, लहरों का तेज बहाव। फिर से जो लहरें हैं वो आई, बट केम द टाइड, अब क्या है, टाइड आया एंड मेड माई पेन्स हर प्रे। अब मेरा जो दुख था कि मैंने इसको दोबारा लिखा है, उसको अपना प्रे, प्रे का मीन्स क्या होता है, शिकार, प्रे का मीन्स क्या होता है, शिकार। पेन्स मतलब कि जो मैंने जो प्रयास किया था या जो मेरा दर्द था दोबारा लिखने का, उसको अपना प्रे मीन्स अपना शिकार बना लिया। वो टाइड आया और उसका नाम फिर से मिटाकर चला गया, वॉश, अब वापस से उसको वॉश कर लिया। फिर से हम 4 लाइन्स वापस रीड करेंगे। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्टैंड, कि एक दिन मैंने उसका नाम स्टैंड पर लिखा। बट कम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे, लेकिन जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो आई और उसका नाम मिटाकर चली गई। अगेन आई रोट इट विद द सेकंड हैंड, तब मैंने उसे वापस से लिखा अपने दूसरे हाथ में, मतलब कि मैंने दूसरा प्रयास किया। यहाँ पे सेकंड हैंड का मीन्स ये नहीं है कि उसने अपना हैंड चेंज कर लिया कि पहले राइट हैंड से लिखा फिर कहता मैं दूसरे हाथ से लिख देता हूँ, नहीं, यहाँ पे सेकंड हैंड से मीन्स क्या है, सेकंड ट्राई, उसका जो सेकंड ट्राई था, उसका जो दूसरा प्रयास था, मतलब कि उसने दूसरे बार प्रयास किया। बट केम द टाइड, अब क्या है, टाइड आई, मतलब कि जो लहरें थी वो आई एंड मेड इट पेन माई पेन हर प्रे। अब क्या है, जो टाइड आई, जो लहरें आई, वो आई और अपना प्रे बनाकर, शिकार बनाकर चली गई, मतलब कि वापस से उसका नाम मिटा दिया। वैन मेन, वैन का मेन होता है तुच्छ या बेकार, वैन का मीन्स होता है बेकार। वो क्या कहती है कि तुच्छ, मैन, बेकार। अब क्या है, यहाँ पे जो बिलव्ड है उसका डायलॉग है। यहाँ तक तो जो पोइट था, यहाँ तक जो 4 लाइनें थी वो पोइट ने बोली थी। अब क्या है, उसकी बिलव्ड बोलती है, जो उसके साथ ही बैठी थी, बिलव्ड क्या कहती है, वैन मेन, कि बेकार है। सेड सी, उसने कहा, दैट डज इन वेन, ऐसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बेकार ही प्रयास कर रहे हो, तुम बेकार। यहाँ पर जो उसकी बिलव्ड है वो क्या कहती है, दैट डज इट वेन, ऐसे, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, बेकार ही प्रयास कर रहे हो, तुम बेकार ही प्रयास कर रहे हो। वेन ऐसे मतलब कि क्या है, ये तो बेकार जा रहा है, ये तो बिल्कुल बेकार है। फिर क्या कहता है, अ मोर्टल थिंग सो इमोर्टलाइज, मतलब कि अब जो ये ऐसे है, ये वर्ड क्या है इनके लिए, जैसे मोर्टल, यहाँ पे मोर्टल का जो मीन्स क्या होता है, नश्वर, नश्वर, नश्वर मतलब कि जिसकी डेथ हो जाए, जिसका अंत, जो अंत है वो क्या है, होना ही होना है। मोर्टल थिंग क्या होती है, नश्वर, मतलब कि जिसका जो अंत है वो फिक्स है, डेथ होनी ही होनी है। थिंग सो टू इमोर्टलाइज, इमोर्टलाइज का मतलब होता है अनश्वर, नश्वर मतलब कि इसको अगर अपने इजी से मीन्स में देखेंगे तो अमर। तो वो क्या कहती है कि तुम्हारे जो ये प्रयास हैं वो वेन है, क्या वेन है कि ए मोर्टल थिंग्स टू इमोर्टलाइज, कि तुम क्या कर रही हो, एक मोर्टल, एक खत्म होने वाली चीज को इमोर्टलाइज कर रहे हो, उसको अनश्वर बना रहे हो, उसको अमर बनाने की कोशिश कर रहे हो, और ये जो तुम्हारा प्रयास है वो बिल्कुल ही बेकार है। फॉर आई माई सेल्फ को क्या कहती है, मेरे लिए, मतलब कि मैं मेरे लिए, शैल लाइक टू दिस, जिसकी, कि मतलब कि ये जो डिक्की है, डिक्की का मतलब क्या होता है, विनाश या अंत, विनाश या अंत। मतलब वो क्या कहती है, फॉर आई माई सेल्फ, कि मैं खुद मेरे लिए, शैल लाइक, इसी तरह का विनाश देख पा रही हूँ, मतलब कि ये जो विनाश है ये मेरा भी होना है, जिस तरह से मेरा ये नाम, अब क्या बोलेगा, एंड ईक माई नेम, ईक मतलब कि वहाँ पे वो आहें भरती है, ईक का मतलब क्या होता है, आहें भरते हुए कहती है, आहें भरते हुए कहती है, एंड ईक माई नेम डिवाइड आउट लाइक वाइज, कि जो मेरा नाम है, जो नाम की तरह है, मैं भी क्या है उसकी तरह क्या हो जाऊंगी, डीके का शिकार हो जाऊंगी। ये जो लाइन है ये आपस में लिंक कर रही है। फॉर आई माई सेल्फ, कि मैं खुद इसकी
तरह, shall I to this के इस विनाश की तरह, इस जो नाम के जो विनाश की तरह मैं भी क्या हो जाऊंगी, मेरा जो नाम वाइप्ड आउट हुआ है, जो मिटा है, उसकी तरह मैं भी मिट जाऊंगी। यहाँ पर जो वो बिलव्ड है वो क्या कहती है कि तुम्हारे जो ये प्रयास है, मतलब कि तुम्हारे जो ये प्रयास है कि ये जो तुम बेकार की चीज़ें कर रहे हो ये बिल्कुल ही बेकार है। अब मोटल थिंग्स ऑफ टू मोटलाइज, कि तुम क्या कर रहे हो, एक नश्वर चीज़ को अनश्वर बनाने की, अमर बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो बिल्कुल बेकार है। जिस तरह से मेरा नाम मिटा है, मतलब जिस तरह से इन वेव्स ने मेरा नाम मिटाया है, उसी प्रकार जो डेथ की वेव्स है, तो वेव्स ऑफ डेथ, मतलब कि यहाँ पर क्या बोला है कि जो वेव ऑफ डेथ, जो मृत्यु है वो क्या है, मेरे नाम की तरह मुझे भी मिटा देगी। मतलब कि नॉर्मल सी बात है, उसमें क्या है, वो बात कर रही है, सच बात कर रही है, क्योंकि उसका जो लवर है वो क्या चाहता है कि उसका नाम बना रहे, लेकिन वो कहती है कि जिस तरीके से मेरा नाम मिटा है उसी तरीके से मैं भी एक दिन मिट जाऊंगी। अब हम इसकी आगे की लाइंस देखेंगे। जो हमारी पहले की 8 लाइंस थी वो हमारा क्या था, ऑक्टेव था। 8 लाइंस को क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। इसके बाद हम सस्टेंट की बात करेंगे, क्योंकि लास्ट की जो 6 लाइंस हैं, let's start. First of all we read about it. Not so could I let baser things devise to die in dust, but you shall lie by fame. My words your virtues rare shall internalize, and in the heavens write your glorious name, where when as that shall all words subdue, our love shall live and later life renew. तो इसमें जो पहले क्या था, बिलव्ड ने क्या कहा था कि तुम्हारे जो प्रयास है वो बेकार है। अब उसका जो आंसर है वो कौन देगा, जो पोइट है वो उसका आंसर देगा। अब देखिए क्या होता है, नॉट सो, कि ऐसा नहीं है, वो क्या कहता है, कोडेड आई, मतलब मैंने कहा, नॉट सो, कि ऐसा नहीं है, लेट बेसर थिंग्स डिवाइड, मतलब कि जो लेट बेसर जो चीज़ें होती हैं, क्या है, बेसर मतलब तुच्छ, जो नीचे की जो तुच्छ चीज़ें होती हैं, जो हल्की चीज़ें होती हैं, वो क्या है, थिंक डिवाइस। डिवाइस का मतलब है इन्वेंट, बनाई जाती है। डिवाइस कहाँ, इजी मीन्स है इन्वेंट, मतलब कि बनाई गई है या बनाई जाती है, बनाई गई है। टू डाई इन डस्ट, जो बेसर जो तुच्छ चीज़ें हैं वो क्या है, वो ही बनाई गई हैं। डाई इन डस्ट, मरने के लिए या मिट्टी में मिलने के लिए। डाई इन डस्ट मतलब कि मिट्टी में मिलना। जो बेसर थिंग्स हैं, जो तुच्छ चीज़ें हैं, वो क्या है, मिट्टी में मिलने के लिए बनाई गई है। बट यू, लेकिन तुम, शैल लाई बाय फेम, तुम क्या है, फेम का मीन्स है प्रसिद्धि, लेकिन तुम प्रसिद्धि के साथ रहोगी, मतलब कि तुम फेमस रहोगी, तुम फेमस रहोगी। कैसे रहोगी फेमस, अपने बिलव्ड को कहता है कि जो तुच्छ चीज़ें, जो बेकार की चीज़ें होती हैं, वही क्या है, बनाई जाती हैं खत्म होने के लिए। वो क्या है, जो सारी की सारी जो बेकार चीज़ें वो बढ़ने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन तुम क्या है, जो तुम्हारा नाम है वो, या तुम हो, वो फेम के साथ, मतलब कि पूरी प्रसिद्धि के साथ, पूरे अच्छे नाम के साथ तुम रहोगी। माई वर्स, यहाँ पे वर्स का मीन्स होता है पोयम। जो मेरी पोएम्स हैं, जो मेरी वर्स का मीन्स होता है पोएम, जो मेरी कविता है, मेरी जो पोएम है। योर वर्चूज रेयर शैल एंटरनाइज, वो क्या कर देगा, तुम्हारी जो वर्चूज का मीन्स होता है गुण, ये तुम्हारे जो गुण हैं, तुम्हारी जो अच्छाइयाँ हैं, रेयर शैल बी एंटरनाइज, उनको क्या कर देगा, इंटरनाइज मतलब कि नश्वर बना देगा, उनको नश्वर या अमर बना देगा। जो मेरी पोएम है वो तुम्हारे नाम को अमर बना देगी। एंड इन द हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम, और तब तुम्हारा जो नाम है, हेवंस का मीन्स होता है स्वर्ग, तब तुम्हारा जो नाम है
वो स्वर्ग में लिखा जाएगा। ग्लोरियस मतलब कि तुम्हारा जो ये प्यारा नाम है, तुम्हारा जो ये सुंदर नाम है, ये हेवंस में लिखा जाएगा, स्वर्ग में लिखा जाएगा। वेयर व्हेन एज दैट के जहाँ जब, डेथ मतलब कि मृत्यु के कारण, शैल ऑल वर्ड सबड्यू कि जो पूरा जो वर्ड है वो सबड्यू मतलब कि मतलब वो हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। किसका? डेथ का, या डेथ के कारण पूरा का पूरा जो संसार है, पूरी दुनिया है, वो खत्म होने को हो जाएगी डेथ के कारण। अवर लव हमारा जो प्यार है वो क्या है? शैल लाइव हमारा प्यार जिंदा रहेगा। एंड लेटर लाइफ रिन्यू और जब दोबारा से जो दुनिया रिन्यू कर जाएगी, जो लाइफ है वो वापस से आएगी, तब भी हमारा जो प्यार होगा वो जी रहा होगा। यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि नोट सो ऐसा नहीं है, लाइक बेसर थिंग्स डिवाइज कि जो बेकार की चीजें हैं वही बनती हैं, टू डाई इन डस्ट मिट्टी में मिलने के लिए, बट यू शैल लिव बाय फेम लेकिन तुम क्या है? पूरी प्रसिद्धि, पूरे प्रसिद्धि मतलब फेमस होकर ही तुम रहोगी। माई वर्ड्स योर वर्च्यूज रेयर शैल बी इंटरनाइज कि तुम्हारा जो नाम है या तुम्हें मेरी जो वर्सेस हैं, जो कविताएं हैं, वो तुम्हारे गुणों को या तुम्हारे नाम को या तुम्हें अमर बना देंगी। तुम्हारा जो नाम है वो हमेशा रहेगा, मतलब कि कभी भी नहीं मिटेगा। एंड इन द हेवन और स्वर्ग के अंदर भी राइट ऑन ग्लोरियस नेम जो मेरी पोएम्स हैं वो तुम्हारा नाम हेवंस में भी लिख देंगी। वेयर व्हेन एज दैट कि जब मृत्यु के कारण शैल ऑल वर्ड सबड्यू कि जो पूरा का पूरा जो संसार है, सबड्यू मतलब शिकार हो जाएगा या त्राही मच जाएगी, खत्म होने को हो जाएगा। अब लव शैल लाइव हमारा जो प्यार है वही रहेगा, हमारा प्यार फिर भी रहेगा। एंड लेटर लाइफ रिन्यू और जब लाइफ रिन्यू हो जाएगी मतलब दोबारा दुनिया बनेगी, तब भी हमारा प्यार रहेगा। कैसे रहेगा? मेरी पोइट्री के थ्रू जो हमारा प्यार है वो अमर रहेगा। नाउ ये हमारी आपकी पोएम है जो उसका स्टैंजा सेकंड था। हमारी पोएम यहीं पर फिनिश होती है। हम एक बार फिर से इसकी समरी देखेंगे कि पहले क्या है, जो पोइट है वो अपनी बिलव्ड का नाम लिखता है स्टैंड के ऊपर और जो वेव्स है वो आती हैं और उसका नाम मिटाकर चली जाती है। तो वो क्या कहता है कि मैंने फिर से लिखा दोबारा, मतलब कि सेकंड हैंड से फिर से नाम लिख दिया अपने बिलव्ड का। उसके बाद क्या है, टाइड आता है, मतलब कि फिर से लहरें आती हैं और मेरे जो पेन्स को अपना प्रे बना लेती हैं, अपना शिकार बना लेती हैं। उसके बाद जो बिलव्ड है मतलब कि उसकी जो प्रेमिका है, उसकी वाइफ है एलिजा बोयल, वो क्या कहती है कि ये जो तुम्हारे प्रयास है वो क्या है? बेकार है। जिस तरह से मेरा नाम मिट रहा है उसी तरीके से मैं भी मिट जाऊंगी। वो क्या है? मतलब कि ट्रुथ बताती है, सच बताती है पूरी दुनिया का कि जो चीज़ आई है उसे एक दिन खत्म होना ही है। कोई भी चीज़ दुनिया में नेचर है जो कोई भी चीज़ को इमोर्टल नहीं बनाती। सबकी सब जो चीज़ें हैं वो क्या है? मोर्टल है। लेकिन वो क्या कहता है, जो पोइट है वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। जो तुच्छ चीज़ें हैं, जो बेसिक थिंग्स हैं, वही बनाई जाती हैं, इन्वेंट होती हैं। डस्ट टू डाई मरने के लिए, डाई इन डस्ट मरने के लिए मतलब मिट्टी में मिलने के लिए जो तुच्छ चीज़ें हैं वही बनती हैं। तुम्हारा नाम तो पूरी प्रसिद्धि के साथ रहेगा, मतलब कि हमेशा हमेशा तुम्हारा नाम है वो क्या होगा? रहेगा। तुम्हारा नाम फेमस रहेगा। कैसे रहेगा? जो मेरी वर्सेस हैं, जो मेरी पोएम्स हैं, वो तुम्हारे नाम को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देंगी, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देंगी। हेवंस में भी मतलब स्वर्ग में भी तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। और जब पूरी दुनिया डेथ के मुंह में होगी या डेथ का शिकार बनी हुई होगी, त्राही मची होगी, तब भी हमारा प्यार जिंदा रहेगा। मतलब सब और डेथ ही डेथ होगी, सब संसार जब खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर भी जो हमारा प्यार है वो रहेगा। और लेटर मतलब कि उसके बाद भी कब रहेगा? जब लाइफ रिन्यू कर जाएगी, जब पुनर्जीवन आएगा, पुनर्जीवन फिर से आएगा, तब फिर से हमारा जो प्यार है वो अमर हो जाएगा। तो
हम इसके मेन पॉइंट देखेंगे। जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपना वो डीप लव शो कर रहा है इसमें, इस पोएम में अपनी बिलव्ड के लिए वो अपना डीप लव शो कर रहा है कि वो उसको इमोर्टल बनाना चाहता है। और इसमें क्या है, मॉर्टल थिंग्स और इमोर्टल थिंग्स के बारे में बताया है कि जो ये पूरी की पूरी जो दुनिया है वो क्या है, मॉर्टल है। यहाँ पर नेचर ने किसी को भी इमोर्टलाइज नहीं किया है, किसी को भी अनश्वर नहीं बनाया। थर्ड मेन जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे द पावर ऑफ पावर ऑफ पोएम्स बताए गए। वर्सेस की जो पावर है, जो ऑल माइटी जो वर्सेस हैं, जो कविताएं की जो मतलब कि राइटिंग की जो पावर है वो बताया है कि हम राइटिंग के थ्रू किसी को भी अमर बना सकते हैं, राइटिंग के थ्रू किसी को भी अमर बना सकते हैं। तो आज की हमारी जो पोएम है वो यहीं पर फिनिश होती है। आई होप सो दैट यू रीड इट। आप इसे पढ़ोगे, दोबारा से एक बार देखोगे और वीडियो को रिस्टार्ट करके और नोट्स अपने साथ साथ में बनाते रहें। इनको अपने नोटबुक में राइट करें ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।